हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, हमारे मैथ्स के 2024 बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे थे हम, और मैंने आपको 29 तक के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करा दिए हैं। और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप उसमें देख सकते हैं सेक्शन ए, बी और सी चल रहा है हमारा ये, और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगी ये वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और इससे पहले मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसका ए पार्ट है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ए क्यू, बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट, आपको इसमें पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है ये 90 प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट? 90 दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन जो दी है, जो ए क्यू है और बी पी है और पी क्यू, ये क्या है, आपके टेंजेंट है। तो इन्हीं की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसमें एक लाइन ज्वाइन कर रही हूँ ओ से इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसका नेम हम आर रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसमें गिवन दैट में स्टूडेंट जो आपको गिवन है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें जो चीज़ गिवन है, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, और ए क्यू, बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। थ्योरी ऐसी लिखोगे आप। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ से इस वाले पॉइंट पर इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और इसका नेम रख लेंगे कुछ। इसका नेम हम आर रख लेते हैं। इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन ओ आर। ठीक है स्टूडेंट, ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे देखो हमारे टू ट्रायंगल बन गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेंजेंट जो हमें दिए हैं, हम पहले उससे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ओ बी पी और ओ आर पी, यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बन गए। इन ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, पहले कॉन्वेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। अब इन दो ट्रायंगलों में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो ये वाला बी पी है और पी आर है, ये क्या है, आपका टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट पी। पी क्या है ना, ये यहाँ से इसको टच करता है और इसको भी टच कर रहा है। ये पॉइंट क्या है इसका, पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पी बी इक्वल टू पी आर। तो आप यहाँ पे लिख लो टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट पी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो ओ बी और ओ आर, ये क्या है, आपके सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओ बी इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या है, ये रेडियस है। और एक पॉइंट और लिख सकते हो उसमें, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या है, इस ट्रायंगल की कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल में। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा ट्रायंगल ओ बी पी इस कॉन्वेंट ट्रायंगल ओ आर पी बाय साइड से हमने इसको क्या कर दिया है, कॉन्वेंट प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब ये दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्वेंट प्रूफ कर दिए।
अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे एंगल BOP और POR ये दोनों क्या हैं आपके इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? CPCT रूल से, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्वेंट प्रूफ कर दिए, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, ये वाला O और इसके लिए ये वाला O क्या हो जाएंगे, CPCT रूल से इक्वल आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल BOP इक्वल टू एंगल POR। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, CPCT से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया आपकी। अब हमें तो क्या करना है, हमें इसको 90 डिग्री लेके आना है POQ को। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो हम इनको x ले सकते हैं। ठीक है, हमने अपने अकॉर्डिंग इसको x ले लिया और इसको भी क्या ले लिया, x ले लिया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CPCT लिख लिया और इक्वल टू इसको x मान लेंगे, लेट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट प्रूफ किया, ऐसे ही आप ये वाले ट्रायंगल को भी कॉन्वेंट प्रूफ करोगे। ट्रायंगल OAQ, ट्रायंगल ORQ, इन दोनों ट्रायंगल को भी सेम एज इट इज हम ऐसे क्या करेंगे, कॉन्वेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इन ट्रायंगल OAQ एंड ट्रायंगल ORQ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सेम जैसे वहाँ पे जो P है आउटसाइड पॉइंट था, ऐसे यहाँ पे Q है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो QA इक्वल टू QR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QA इक्वल टू QR। यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट Q। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब रेडियाई भी देख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट OA इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, OA इक्वल टू OR, यहाँ पे आप लिखोगे रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, और नेक्स्ट वाला आ जाएगा स्टूडेंट आपका OQ इक्वल टू OQ क्या है, कॉमन साइड है। OQ इक्वल टू OQ कॉमन साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ट्रायंगल कॉन्वेंट प्रूफ हो गए हैं। तो आप लिखोगे ट्रायंगल OAQ कॉन्वेंट ट्रायंगल ORQ बाय साइड 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 रूल से। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला एंगल CPCT से क्या आया, हमारे पास इक्वल आया, हमने इनको x मान लिया। ऐसे ये वाले जो एंगल होंगे ये भी क्या आ जाएंगे, CPCT से आ जाएंगे। बट आपने इसको x माना था तो हम इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम y मान लेंगे और इधर वाले को भी हम y मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एंगल AOQ इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू y लिया है हमने। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल AOQ इक्वल टू एंगल ROQ, इसको आप y ले सकते हो लेट करके, यहाँ पे लिखोगे CPCT रूल से। ठीक है ना, तो ये आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे CPCT रूल से ये आ गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो, ये हमारा इतना सॉल्व होने के बाद अब आप ये देख सकते हो जो AOBA क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है ना सर्कल का। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा क्या जाएगा आपका, ये पूरा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। x x y और y ये पूरा 180 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 90 आ जाएगा और हमें यही प्रूफ करना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, सो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा ना। तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब इन सारे एंगलों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, x x y और y। आप चाहो तो एंगल भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल लिख लेते हैं पहले। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एंगल BOP प्लस एंगल POR प्लस इनको लिखेंगे एंगल AOQ प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये देखो BOP क्या था, x था, ये भी x था, ये y था और ये था हमारे पास y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, x x 2x 2y इक्वल टू 180 डिग्री, कॉमन ले लेंगे 2,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ में, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो ये 90 आ गया। तो एक्स प्लस वाई, तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये देखो, थोड़ा अच्छे से देखते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई एंगल पी ओ क्यू, ये देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एंगल जो पी ओ क्यू है वो किससे मिलके बना है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू से। और पी ओ आर क्या है हमारे पास, एक्स है, और आर ओ क्यू क्या है हमारे पास, वाई है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, पी ओ क्यू है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो मैंने ऊपर लिखा है आप यहाँ कॉर्नर में लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका ऐसे प्रूफ होगा, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 30 का बी। अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ quadrilateral ABCD in which PQRS are the points of contact as show. If AD is perpendicular to DC, BC equal to 30 centimeter and BS equal to 24 centimeter, then find the length BC. स्टूडेंट यहाँ पे हमें DC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं 30 का बी। स्टूडेंट हमने डायग्राम बना लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन में है दी है वो हम लिखेंगे गिवन। बी सी इक्वल टू हमें दिया था 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बी एस है वो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दी है, जो ए डी है वो किसके परपेंडिकुलर है, डी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ए डी जो है डी सी के परपेंडिकुलर है तो डी क्या हमारा 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट एक थ्योरम आएगी, थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो आपका ए एस हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी। एक्सटर्नल पॉइंट जो होते हैं इस टेंजेंट पे जो टच कर रहे होते हैं वो उसकी इक्वल होती है। थ्योरम लिखते हैं यहाँ सबसे पहले, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम external point are equal in length। तो आप वन बाय वन सारे लिख सकते हो। ए एस इक्वल टू ए पी क्या आ जाएगा, फिर ऐसे क्या आ जाएगा, बी एस इक्वल टू बी आर क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर सी आर इक्वल टू सी क्यू क्या आ जाएगा, और डी पी इक्वल टू डी क्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट आपको टेंजेंट वाली थ्योरम लर्न करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए एस इक्वल टू ए पी के, ठीक है, सारे लिखोगे। बी एस इक्वल टू बी क्यू के, बी आर के, और सी आर इक्वल टू सी क्यू के आ जाएगा, और जो डी पी है वो डी क्यू के आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने सारे लिख लेने हैं। इतना लिखने के बाद अब आप इसमें क्या करोगे, ये हमने इक्वल लिखे हैं तो आप इसका सेंटर बना लेंगे। यहाँ पे इसके सेंटर को हम ओ लिख लेते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं इनसे, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे हो गए, फिर ऐसे इसका सेंटर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर बनाने से क्या होगा, यहाँ पे जो ये देखो ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएंगे इसके, जैसे ओ पी, ओ एस, ओ आर और ओ क्यू, ये क्या आ जाएंगे आपके इक्वल है। आपको क्वेश्चन में गिवन है जो रेडियस है वो क्या आपकी 8 सेंटीमीटर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो आपके रेडियस हैं सारी क्या आ जाएंगी, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये वाला भी, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या बोल सकते हो कि रेडियाई ऑफ
सर्कल, यहाँ पे लिख भी सकते हो रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डीसी की लेंथ निकालनी है। तो डीसी की लेंथ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इधर वाली साइड को देखते हैं। देखो जो बीसी है, ये बीसी आपका बी आर प्लस आर सी से है, मिलके बना है ना, इन दोनों का एडिशन तो बीसी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूसी निकाल सकते हैं। और जो क्यूसी है आपका वो किसके इक्वल है, क्यूसी कैसे निकलेगा, जो क्यूसी है देखो, क्यूसी ये सी क्यू बोलो, सी क्यू बोलो या क्यूसी बोलो, ये सी आर के इक्वल है। तो सी आर निकल जाएगा अगर, तो क्यूसी निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्सो बी सी इक्वल टू बी आर प्लस आर सी। ठीक है, आर सी निकालेंगे ना सबसे पहले, तो आर सी कैसे निकलेगी, पहले बी सी की वैल्यू रख लेते हैं। तो बी सी हमें कितना दिया, 30 दिया है। जो आपको गिवन होगा आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना, तो मैंने बी सी वाली साइड ही ली है, ये 30 आ जाएगा आपका। और बी आर कितना है, बी आर, ये बी आर कितना होगा, बी आर आपका 24 हो जाएगा ना। बी आर किसके इक्वल है, बी एस की इक्वल है। अगर ये 24 है, ये अगर 24 है, तो ये भी तो 24 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो बी एस इक्वल टू बी आर के। तो जो बी एस है, बी आर जो बी एस की इक्वल आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 24 प्लस आर सी। तो ये वाले जो मैंने लिखे हैं ना, ये सब रिलेट करते हैं, तो इनको आप पहले लिख लेंगे। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से जो टेंजेंट को टच कर रहे हैं। फिर यहाँ से हमारा आर सी निकल जाएगा, तो आर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो यहाँ पे लिख लो आर सी इक्वल टू 30 माइनस 24। तो हमारे पास आर सी क्या आ गया स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर आ गया। ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 आ जाएगा। फिर अब आप क्या बोल सकते हो, जो आर सी है, आर सी या सी आर बोलो, वो किसकी इक्वल है, सी क्यू के। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ये जो है क्यू सी आ जाएगा फिर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आर सी इक्वल टू क्या है, क्यू सी के है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी है, ये 6 निकल गया। अब हमें ये वाली साइड पता करनी है। ये वाली साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एंगल डी तो हमें 90 डिग्री दी है। अगर डी 90 है, तो एंगल जो क्यू और पी है, ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये भी 90 डिग्री आ जाएंगे। इसको अगर हम क्वाड्रिलेटर मानते हैं ना, पी ओ क्यू डी को एक क्वाड्रिलेटर मानेंगे, तो एंगल पी और क्यू 90 डिग्री इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस हैं, और टेंजेंट भी है। तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, और ये जो एंगल ओ है वो तो 90 डिग्री हो गई। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो आप उस कंडीशन में बोल सकते हो जो डी पी है वो डी क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर है। तो ओ पी 8 है, तो डी क्यू भी क्या आएगा आपका, 8 आ जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा। तो जो मैंने अभी बोला है इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ गिवन एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया है। तो आप क्या बोल सकते हो, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी ओ क्यू। ठीक है, तो उसमें एंगल पी और क्यू क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री। आप बोल सकते हो एंगल ओ क्यू डी इक्वल टू एंगल ओ पी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे इसका, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको आप देखेंगे अच्छे से डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 90 आ गए हैं, देखो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, तो ये भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो अब आप बोल सकते हो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ओ पी डी क्यू इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना करोगे आप। अब आप क्या बोल सकते हो कि वो पूरा देखो, ये सब पूरा 90 डिग्री बना रहा है आपका, है ना, ये भी 90 आ गया, तो अब ये क्या हो गया, एक हमारा स्क्वायर हो गया है। तब आप क्या लिख सकते हो कि अगर स्क्वायर में क्या आ जाएगी, साइड भी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो डीपी है वो क्या आ जाएगा, डी क्यू के इक्वल आ जाएगा बस। और ये वाला भी सब इक्वल आ जाएंगी सारी साइडें। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फर्दर डी पी इक्वल टू डी क्यू, दैट इज ओ पी डी क्यू इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस रेडियस ओ पी इक्वल टू डी क्यू क्या आ जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा। आप इन दोनों का एडिशन कर दो तो आंसर आ जाएगा। डी सी इक्वल टू क्या आएगा, डी क्यू प्लस क्यू सी। यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ डी सी इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू सी। तो डी सी इक्वल टू डी क्यू, यहाँ पे जो डी क्यू है इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 8 है, और क्यू सी कितना था, 6 सेंटीमीटर था। तो डी सी इक्वल टू डी क्यू क्या आ गया आपका, 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है तो आप इनको अच्छे से देख के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियोस पसंद आई तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।